हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं इंदु गोस्वामी आपके यूट्यूब चैनल हिंदी वाली मैम पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग अपनी कक्षाओं को निरंतरता से अपनी आगे की ओर लेके जा रहे हैं और हमारी आज की जो कक्षा है वो हमारा शब्द है। आज हम शब्द एकदम छोटे से जो व्याकरण से जहां से व्याकरण स्टार्ट हुआ है, आज हम वहां से जानेंगे। आज हमें वो कक्षा पूरी तरह से एकदम से अच्छे से आपको छोटी छोटी चीजों को हम आपको बताने वाले हैं और पूरा लिखने के साथ साथ आपसे आशा करते हैं कि पिछली कक्षाओं को आप रिवीजन करते होंगे और आपसे आशा भी कर रहे हैं, तो आपसे निवेदन भी कर रहे हैं कि पिछली कक्षाओं को आप जरूर रिवाइज करिए, इसलिए कि आप जब तक उसको दोहराएंगे नहीं तब तक देखिए, हम आज मान लीजिए हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर हम उसको रोजाना, जब मान रहे रोज मत रटिए, लेकिन एक हफ्ते का पूरा होके तो एक संडे को बैठिए उसको पूरा करिए, फिर एक हफ्ते का पूरा होता है संडे का पूरा करिए। एक दो बार अगर आप देखेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। और आपसे कक्षा शुरू करने से पहले यही कहेंगे कि आप जल्दी जल्दी इस कक्षा को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए। आज जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम पढ़ाएं तो आपके फोन में नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सके। आज हम बच्चों पढ़ेंगे जो वो हमारा शब्द है। आइए अपनी कक्षा की ओर चलते हैं। शब्द क्या होता है कि दो वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है। वर्ण का तो मतलब आप जानते होंगे, जिसके टुकड़े ना किए जा सकते हैं। जैसे कि आप ऐसे लिखिए, ई लिख दिए, ई, ये हो गया वर्ण, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, तो इसी को क्या कहते हैं, वर्ण। और जब दो वर्ण को जोड़कर, देखिए, दो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, शब्द बनता है, या दो वर्णों के जोड़ने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। बस ये हुआ हमारा शब्द। फिर से देखिए, मेरे साथ बोलिए, दो वर्णों को जोड़ के जो बनता है उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आते हैं वर्णमाला। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। क्या क्या होते हैं आपके वर्णमाला में होते हैं, हम पहले बताते हैं आपको। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, और एक होते हैं आयोगवाह। देखो, स्वर, व्यंजन, आयोग, वाह, ये हमारे हुए 3 प्रकार के वर्णमाला। वर्णमाला में 3 प्रकार के, जैसे ये हो गए स्वर, आयोगवाह और आपके व्यंजन। तो आयोगवाह में क्या होता है आपको पता है, ये होता है आयोगवाह में, ये और अह। और स्वर में क्या होता है आपको पता है, स्वर अ और आ, जो आ ये होता है। व्यंजन क ख। ये हमारा हुआ। ये तो हमें ये समझ में आया कि वर्णमाला 3 प्रकार के होते हैं। शब्द किसे कहते हैं, दो वर्णों को मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हमें पता करना है कि शब्द के प्रकार। तो अब हमें क्या पता करना है, शब्द के प्रकार, कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द के प्रकार जानना है। शब्द के प्रकार, देखिए, शब्द के प्रकार जो होते हैं वो तो 2 ही होते हैं। शब्द के प्रकार क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। ये होता है, क्या होता है, एक सार्थक होता है और एक निरर्थक होता है। अब हमें यह समझना होगा कि सार्थक निरर्थक क्या होता है, आपको पता है। सार्थक मीन्स क्या होता है, सार्थक होता है कि जो अर्थ के साथ हो, और निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, उसे निरर्थक कहते हैं। देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो
गंदे के लिए ही यूज होते हैं, बुरे के लिए। जैसे अ हो गया, कु हो गया, नी हो गया। अब कहेंगे कि मैम कु कैसे है, कु बताइए। कु जानते हैं आप? जैसे देखिए पुत्र हुआ, पुत्र में कु लगाइए, देखिए कुपुत्र हो गया। माता हुई, माता में कु लगाइए, कुमाता हो गया। अब सार्थक का, वहां निरर्थक नी लग गया, निरर्थक हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक का अर्थ होता है कि जिस अर्थ के साथ हो, निरर्थक का होता है जो अर्थ जिसका अर्थ हो अर्थ के बिना हो। अब हम लोग जानेंगे कि जो सार्थक है वो कितने प्रकार के होते हैं, सार्थक वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि निरर्थक जो बिना अर्थ के इसका कुछ नहीं है। अब हमें केवल जानना है सार्थक। तो हम लोग पहले इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अगर जो नहीं लिखा है उसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, निवेदन करेंगे कि इसको आप लोग रोक के वीडियो को लिख जरूर लीजिएगा, इसको आप लिख जरूर लीजिएगा। देखिए सार्थक, सार्थक, सार्थक दो प्रकार के होते हैं, सार्थक दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, एक होता है आपके उत्पत्ति के आधार पे। आधार पर ये हमारा हुआ सार्थक। एक हुआ हमारा आपके बनावट के आधार पे, एक हुआ क्या, उत्पत्ति के आधार पे। अब हमें जो जानना है वो जानना है कि अब ये कितने प्रकार का होता है, उत्पत्ति के आधार पे और बनावट के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे आपको पता है एक होता है यौगिक, एक होता है ऋण, एक होता है योग ऋण। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है यौगिक, एक होता है ऋण, एक होता है योग ऋण। अब देखिए मेन यहीं से शुरू होगा हमारा, यहीं से हमारा डेफिनेशन शुरू होगा कि यौगिक किसे कहते हैं, योग ऋण किसे कहते हैं, ऋण किसे कहते हैं, यही जानना हमें। अब ये कितने प्रकार के, तीन प्रकार के तो ये हो गए, और ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। एक होता है तत्सम, पहला हुआ तत्सम, देखिए जो आपने कभी सुना होगा कि आपने सुना हुआ होगा कि देशज शब्द सुना होगा, देशज जो हमारे गांव देहात में कभी कभी यूज कर लेते हैं, जैसे लोटा हो गया, तो कहाँ का ये देशज शब्द है ना, तो ये भी इसी में आता है। तत्सम हो गया, तद्भव, तद्भव। तीसरा हुआ हमारा देशज, चौथा हुआ हमारा विदेशज। विदेशज ये हुआ हमारा आपके सार्थक। हमें उम्मीद है कि आपको हर एक बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत ही हम धीरे से पढ़ा रहे हैं, बहुत ही एकाग्रता से पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आए, एक एक बात समझ में आए। मैं यही कोशिश में हूं। हमारा जल्दी पढ़ाना जरूरी नहीं है, कोर्स पूरा करना जरूरी नहीं है, आपको समझ में आए वो जरूरी है हमारे लिए। हमारे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे शुरू से पढ़ रहा है या फिर जिन्होंने पढ़ लिया उनकी कोई बात ही नहीं। हर बच्चा आपकी तरह नहीं कि जो हर बच्चा पहले से ही पढ़ के, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं इसमें जो कि बेचारे अभी शुरुआत कर रहे हैं तैयारी की। अब हम चलते हैं बच्चों, अपनी एक एक क्वेश्चन को लेके चलेंगे, मतलब कि अब धीरे धीरे आपका यौगिक, ऋण, योग ऋण, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, इन सभी के क्या नाम है आपको डिफिनेशन सहित लिखवाएंगे।
उम्मीद है कि आप लोग यहां तक लिखे भी होंगे और आप समझ में आता होगा आपको। अब चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम यहां से तत्सम से शुरू करेंगे। पहले उत्पत्ति के आधार पे लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। तत्सम, तत्सम जो हमारा है, देखिए तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, देखो तत्सम शब्द हो क्या क्या है, होता क्या है, इसका हम ट्रिक भी एक आप लोगों को दे दिए हैं। शब्द, वह शब्द जो हिंदी, आपको ये ट्रिक दे दिए हैं, शायद आप लोगों ने नहीं देखा, जो नहीं देखे वो जाके चैनल में ढूंढ के तत्सम का ट्रिक देखिए। मैं एक प्लेलिस्ट बनाती हूँ जिसमें पूरा ट्रिक ही ट्रिक है। शब्द हिंदी, वह शब्द जो हिंदी संस्कृत से आए हैं, मतलब हिंदी में संस्कृत से आए हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम। हिंदी में संस्कृत से आए हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे मानो कि कोई शब्द है जो सीधे संस्कृत से यहीं पे चला आ रहा है, उसे तत्सम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे शब्द हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हैं, वह शब्द जो हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हुए हैं, उसे क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। देखो, वह शब्द जो हिंदी में संस्कृत से सीधे आए हैं। उदाहरण कैसे देखेंगे? उदाहरण जैसे देख लीजिए, उदाहरण तांबा देख लीजिए, और तांबा देख लीजिए, ग्राम देख लीजिए, एकत्र देख लीजिए, ग्राम देखिए, एकत्र देखिए। तो ये सब क्या है हमारा? ये हमारा संस्कृत के वर्ड हैं, और इनको क्या हुआ है? सीधे सीधे इसमें उतार दिया गया। ये हमारे संस्कृत के शब्द हो गए। अब हम देखेंगे बच्चों तद्भव को। तद्भव शब्द क्या होता है? वह शब्द जो हिंदी में आने से परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे तद्भव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तद्भव। वह जो हिंदी में आते ही क्या करे? परिवर्तन हो जाए, उसे क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे तांबा, अब तांबा का क्या होगा? एकत्र का क्या होगा? इकट्ठा होगा। एकत्र का क्या होगा? इकट्ठा होगा। उदाहरण देखिए, आशा है कि आपको दिख रहा होगा। इकट्ठा, इकट्ठा। ग्राम का क्या हुआ? गांव हो गया। ग्राम का क्या हुआ? गांव हो गया। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपको पूरी तरह से ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब देशज क्या होता है? अब देखिए, दो तो हो गया। अब देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है? देशज शब्द क्या होता है और विदेशज क्या होता है? हम लोग जानते हैं, लेकिन हम डेफिनेशन के अलावा उसको अच्छी तरह से भाली भात नहीं जान पाए, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। क्लियर हो गया होगा, आपने लिख लिया होगा। इसके आगे हम कल आपको, ये जो आज की कक्षा छोटी है, क्योंकि देखिए हम हर कक्षा को हम छोटी क्यों रखते हैं? क्योंकि आपको समझ में आए। पहले जब कक्षा होती है, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होती है, तो उसकी कक्षा हम छोटी रखते हैं। उसका एक रीजन है कि आपकी जो समझने की क्षमता है, जुड़ने की क्षमता है, वो आपकी निरंतरता रहे।
ठीक है, आज हम अपनी हम कुछ देते हैं आपको, वो आप लोग करना। क्या है, तत्सम तद्भव कुछ दे रहे हैं, उसको आप लोग अपने से जरूर बनाइएगा। तो ये आपको इसलिए समझ में आना चाहिए कि आपको समझ में, क्योंकि हमने इसको पढ़ा चुका है। जैसे देखिए जामुन, इसका हमें तद्भव चाहिए। इसका तद्भव आप बताइए, सॉरी तत्सम, तत्सम ये तद्भव है, ये तद्भव है। आपको इसका बताना है और आपको बताना है मां, हल्दी, हाथ, और पत्नी। सबसे अच्छी जो क्वेश्चन है पत्नी, नहीं पत्नी, पति। चलिए, ये आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको जरूर करने हैं। ऐसे आपकी तैयारी बहुत और बहुत अच्छी बनेगी। हमें आशा है कि आपको कक्षाएं जरूर समझ में आती होंगी। और प्लीज अगर ना समझ में आए तो वो भी हमसे बताइए, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। वो कोशिश रहेगी कि आपको कक्षा समझ में आए। हमारी ये पूरी है कि आपको कक्षा समझ में आए। हमारा पढ़ाना कोई जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, अगर आप लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप देखेंगे नहीं, तो हमें पढ़ाने से क्या मतलब है। आपको समझ में आए, आप कोशिश करिए। नहीं कोशिश है तो फिर हमसे कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे हमें नहीं समझ में आया, तो हम उस चीज की एक नई वीडियो बनाएंगे, एक नई प्रयास में आपके लिए। लेकिन आप लोग जरूर उसको देखिए। अंत में एक बात हमें कहना है आपसे कि कुछ बच्चे होते हैं, कई बार मैंने देखा है कि देखा भी है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी सामना किया है बच्चों का, और ऑनलाइन तो फिलहाल कभी ज्यादा दिन हुआ नहीं मुझे। ऑनलाइन भी मैंने सामना किया है बच्चों का। तो बहुत से बच्चे प्रयास करते करते हारते हैं। हम आपसे एक बात बता देना चाहिए, जो संघर्ष है ना, उसी को जीवन कहते हैं। जो संघर्ष है उसी को जीवन कहते हैं। अगर हमारे जीवन, अगर आपको लग रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या फिर, तो आप सोचो ना, जिस दिन संघर्ष खत्म हुआ उस दिन जीवन भी खत्म हुआ। आप किसी को भी ले लो, बताओ ना किसके जीवन में संघर्ष नहीं है। चाहे वो बड़ा आदमी हो या फिर छोटा हो, संघर्ष सबके जीवन में है। रुकावटें सबके जीवन में है। जो छोटी छोटी अड़चने आती है, ये तो हमें रोकने के लिए आती नहीं, तो हमें इन्हीं को तो हमें पार करना है। तो जस्ट मैं मोटिवेशन आपको इसलिए देती हूं कि कोई भी बच्चा कभी भी डिमोटिवेट ना हो किसी की भी बात से। लोगों का काम है कहना, लोग कहेंगे। तू अपनी सुन, तू अपनी सुन, लोगों की बातों का सुनकर करना क्या है। तू अपनी सुन, लोगों की बातें सुनकर करना क्या है। एक बार सिलेक्शन हो जाए तो फिर भरना, रोना, गाना सब धरा का धरा रह जाएगा। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही प्यार अपने चैनल पे बनाए रहिए। हम तो यही कहेंगे कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन आप डिमोटिवेट नहीं हो। आप नहीं होंगे डिमोटिवेट, आप मोटिवेशन रहिए। हर एक शिक्षक चाहता है उसका बच्चा अच्छा से अच्छा करे। याद रखिए, जीवन में दो ही इंसान आपकी भलाई चाहते हैं, एक माता पिता और एक आपका शिक्षक। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार अपने चैनल पे बनाए रहिए। कोशिश हम भी कर रहे हैं, तो कोशिश आप भी करिए।